नमस्कार, वेलकम टू हरियाणा पत्रिका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो पीएन की 300 वैकेंसी निकली थी, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में मेनली दो पार्ट होंगे। पहला होगा रिटन टेस्ट और दूसरा होगा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। जो रिटन टेस्ट है उसके मार्क्स होंगे और जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग होगा। ये हम आगे भी इस वीडियो में देखेंगे। तो जो आपका रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 50 एमसीक्यू आएंगे और हर एमसीक्यू जो है 2 नंबर का होगा। और जो रिटन टेस्ट है उसमें जनरल नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये जो है आपके रिटन टेस्ट के पार्ट होंगे। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मीडियम की बात करें तो मीडियम इसमें इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी 3 मीडियम इसमें आएंगे। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की, रिटन एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की, तो वो होंगी 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा आपको इस रिटन टेस्ट के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स टू अपीयर इन नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है रिटन टेस्ट में वो हैं मिनिमम 50%, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 45%। यानी कि जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो भी कैटेगरियाँ हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 45% है। रिटन टेस्ट के बाद जितनी वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज, उनके 10 गुना कैंडिडेट्स को ही फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है वो जो है क्वालिफाइंग ही होगा। और ये जो क्राइटेरिया है, जो 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाने का जो क्राइटेरिया है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की, तो मार्क्स इसके नहीं हैं, ये ओनली क्वालिफाइंग होगा। जो इसको क्वालिफाई करेगा उसके ही रिटन टेस्ट के बेस पे मेरिट में उसको काउंट किया जाएगा। तो जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है उसमें मेनली 3 चीज़ें हैं: 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप। ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई हैं। रेस का है जो कि क्वालिफाइंग है, लॉन्ग जंप का यहाँ पर मेंशन करी गई है, और फिर है हाई जंप। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। रेस में भी, लॉन्ग जंप में भी और हाई जंप में भी, तीनों में ही मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट करे गए हैं। जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर रहेगी रेस के लिए, यानी कि 800 मीटर रेस आपके पीएसपीटी का पार्ट रहेगा। एज के हिसाब से इसमें टाइम दिया गया है। 18 से 30 साल की एज है तो मेल के लिए 270 सेकंड और फीमेल के लिए 290 सेकंड। उसके बाद है 30 से 35 साल की एज, उसमें मेल के लिए 310 सेकंड और फीमेल के लिए 330 सेकंड। उसके बाद का एज ग्रुप है 35 से 40 का, उसमें मेल के लिए 350 सेकंड और फीमेल के लिए 370 सेकंड का टाइम इसमें दिया गया है। उसके बाद अगला जो एज ग्रुप है वो है 40 से 45, उसमें मेल के लिए 390 और फीमेल के लिए 410 सेकंड दिए गए हैं। उसके बाद जो अगला एज ग्रुप है वो है 45 टू 50 ईयर्स। इसमें जो मेल के लिए टाइम दिया गया है वो है 430 सेकंड और फीमेल के लिए जो टाइम दिया गया है वो है 450 सेकंड। और जो अगला एज ग्रुप है वो है 50 साल और उससे ज़्यादा, तो उसमें मेल के लिए जो टाइम दिया गया है वो है 470 सेकंड और जो फीमेल के लिए जो टाइम दिया गया है वो है 490 सेकंड। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, तो ये भी क्वालिफाइड है। जो 3 चांस इसमें दिए जाएंगे, टू बी क्वालिफाइड इन 3 अटैम्प्ट्स, यानी कि 3 अटैम्प्ट में आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एज वाइज ब्रेकअप यहाँ पर एंड डिस्टेंस इन मीटर्स यहाँ पर दिया गया है। अगर आपका एज ग्रुप 18 से 30 साल है तो मेल के लिए 2.95 मीटर
और फीमेल के लिए 1.74 मीटर। और जो अगला एज ग्रुप है वो 30 से 35 साल का, उसमें है मेल के लिए 2.80 मीटर और 1.60 मीटर। उससे अगला जो एज ग्रुप है वो है 35 से 40 का, उसमें मेल के लिए 2.65 मीटर और जो फीमेल है उसके लिए 1.45 मीटर। उसके बाद जो अगला एज ग्रुप है वो है 40 से 45 साल का, उसमें मेल के लिए 2.50 मीटर और जो फीमेल है उसके लिए 1.3 मीटर। उसके बाद है अगला एज ग्रुप 45 से 50 साल का, उसमें है मेल के लिए 2.35 मीटर और फीमेल के लिए है 1.15 मीटर। उसके बाद है एज ग्रुप 50 ईयर्स एंड अबोव, उसमें मेल के लिए है 2.20 मीटर और जो फीमेल है उसके लिए है 1 मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें हाई जंप की, तो इसमें भी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। जो एज वाइज ग्रुप है और जो हाइट है इन मीटर्स वो हम आगे इसमें देख लेते हैं। जो एज ग्रुप है इसमें वो है 18 से 30 साल का, इसमें मेल के लिए जो है 1.14 मीटर है और जो फीमेल के लिए है वो है 0.90 मीटर। उसके बाद जो अगला एज ग्रुप है वो है 30 से 35 साल का, उसमें मेल के लिए 1.10 मीटर, जो फीमेल है उसके लिए 0.85 मीटर। उसके बाद अगला एज ग्रुप है 35 से 40 साल का, उसमें मेल के लिए है 1.05 मीटर और फीमेल के लिए है 0.80 मीटर। उसके बाद जो अगला एज ग्रुप है वो है 40 से 45 साल का, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1 मीटर है और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 0.75 मीटर है। उसके बाद जो अगला एज ग्रुप है वो है 45 से 50 साल का, इसमें मेल के लिए है 0.95 मीटर और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए है 0.70 मीटर। उसके बाद जो अगला एज ग्रुप है वो है 50 साल और उससे ज़्यादा, उसमें मेल के लिए जो है वो है 0.90 मीटर और फीमेल के लिए जो है 0.65 मीटर। तो दोस्तों ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की जो डिटेल्स थी वो मैंने अभी आपको बताई। रेस और लॉन्ग जंप और हाई जंप तीनों क्वालिफाइंग रहेंगे, यानी कि जो आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग रहेगा। और जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है उसमें कैंडिडेट्स को 3 चांस दिए जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए। कैंडिडेट्स को फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की जो भी इवेंट्स हैं, तीनों ही इवेंट्स जो हैं उनको पास करनी होंगी। अगर किसी एक इवेंट में भी वो फेल हो जाता है तो उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। जो फाइनल लिस्ट है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, एज पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज of general SC, ST, BC and ex-servicemen category shall be prepared from the list of candidates qualifying physical endurance test on the basis of merit in written test। यानी कि जो आपकी मेरिट है, जो लिस्ट बनाई जानी है, फाइनल लिस्ट बनाई जानी है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो बनाई जाएगी रिटन टेस्ट में से। जो कैंडिडेट फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उनकी, और जो कैंडिडेट PWD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उनकी जो रिजर्व सीट है उनमें से जो उनकी मेरिट लिस्ट होगी, मेरिट के हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।